नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 24 और 25 मई का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, निखत ज़रीन हु रिसेंटली वॉन गोल्ड मेडल एट एलोडा कप 2024 बिलोंग टू विच स्पोर्ट। तो हाल ही में एलोडा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली निखत ज़रीन किस खेल से संबंधित है? तो ये है बॉक्सिंग से। आसाम की प्लेयर हैं। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच 3 countries together announced to recognize Palestine as a country in मई 2024। तो किन 3 देशों ने मिलकर मई 2024 में फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो ये की है किसने? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। इन तीनों देशों ने फ़लस्तीन को एक कंट्री के रूप में मान्यता देने की अनाउंसमेंट मई में की है, एक साथ की है। और यहाँ पर क्यों ऐसी घटना घटी? क्योंकि इज़राइल ना लगातार गाज़ा जो पट्टी है, गाज़ा जो स्ट्रिप है, वहाँ पर अटैक कर रहा है, मिलिट्री से वहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से जो वहाँ के सिविलियंस हैं उनकी डेथ हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है। इसकी वजह से फ़लस्तीन यहाँ पर मांग कर रहा है कि उनको कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज ज़्यादा से ज़्यादा देश करें, जिससे कि उनको भी सपोर्ट मिल पाए दूसरे देशों का। तो यहाँ पर नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन के द्वारा ऐसा कर लिया गया है, देश की मान्यता दी गई है। नॉर्वे जिसकी कैपिटल ओस्लो, प्राइम मिनिस्टर जोनास गेहर स्टोर है, और आयरलैंड जिसकी कैपिटल डबलिन, प्राइम मिनिस्टर सिमोन हैरिस, और स्पेन जिसकी कैपिटल मैड्रिड और प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सेंचेस है। आगे बात करें तो फ़लस्तीन 2 पार्ट है, एक तो वेस्ट बैंक और एक गाज़ा पट्टी का पार्ट, जिसकी कैपिटल भी जेरूसलम है और इज़राइल की कैपिटल भी जेरूसलम है। और मोहम्मद अब्बास यहाँ के प्रेसिडेंट, मोहम्मद मुस्तफ़ा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। करेंसी यहाँ की इजिप्टियन पाउंड, इज़राइली न्यू शेकेल और जॉर्डियन दीनार है। आगे बात करें तो इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, डेविड साल्वगिनी ये नासा के चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं। स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फीको, जिनको यहाँ पर प्रो रशिया कहा गया, जिसकी वजह से उन्होंने जो यूक्रेन को सपोर्ट थी स्लोवाकिया की उसे रोक दिया है। और कुवैत के नए एमिर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा, जिन्होंने पार्लियामेंट के सभी डिपार्टमेंट को रिजॉल्व करके अपने हाथ में उनको ले लिया है। और जॉन स्विनी ये पहले प्राइम मिनिस्टर स्कॉटलैंड के बने हैं, पहले मिनिस्टर स्कॉटलैंड के बने हैं, जो कि यूके के अब मिनिस्टर के रूप में काम करेंगे। जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी लॉन्च की जिसका नाम जिग है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। तो विश्व आर्थिक मंच यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक इसमें 39 रैंक रही है। ये WEF के द्वारा यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, जिसमें 39 रैंक भारत की रही है, WEF के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है और अभी तक की भारत की और साथ साथ साउथ एशिया की हाईएस्ट रैंक है ये। यहाँ पर टोटल 119 कंट्रीज़ को शामिल किया गया था। कोविड-19 की वजह से जो टूरिज़्म सेक्टर है वो काफ़ी डिक्लाइन किया है, उसके बावजूद भी भारत की जो पोजीशन है बेहतर रही। इसमें 17 पिलर्स को यहाँ पर शामिल किया गया है और इंडिविजुअल इंडिकेटर 102 है। मैक्सिमम यहाँ पर स्कोर 7 था और मिनिमम स्कोर यहाँ पर 1 था। आगे बात करें तो टॉप किसने किया? यूनाइटेड स्टेट, स्पेन और जापान, ये 3 देश
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पर रहे हैं। WEF की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका कोलोग्नी, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, USA ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में। और इंडिया और मोल्दोवा जिन्होंने वीज़ा फ्री ट्रैवल जो अपने डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल पासपोर्ट्स हैं उनके लिए अलाउ कर दिया है। इंडिया और क्रोएशिया जिनके 11 फॉरेन ऑफिसर की जो मीटिंग है नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई है। पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट अगर चाह लें तो EVM को वो चेक करा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बैलेट पेपर, EVM और VVPAT वाली स्लिप केस होता है उसमें इन्होंने यहाँ पर फैसला सुना दिया है। और सिप्री के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई जिसमें ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में भारत 4th पोजीशन पर, USA इसमें पहली पोजीशन पर रहा है। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द चीफ prosecutor of which international court demanded arrest warrant for Israel PM, डिफेंस मिनिस्टर एंड हमास लीडर। तो किस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने मुख्य अभियोजक ने इज़राइल के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और हमास नेताओं के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग की है? और ये कहाँ की गई है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में की गई है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पर अरेस्ट वारंट की मांग प्राइम मिनिस्टर जो इज़राइल के हैं, डिफेंस मिनिस्टर जो इज़राइल के हैं और हमास के जो लीडर्स हैं उनके लिए की गई है, क्योंकि वहाँ पर लगातार जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम, साथ साथ क्राइम ऑफ अग्रेशन हो रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो जिसका हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड में अवेलेबल है और प्रेसिडेंट यहाँ के तोमोको अकाने हैं। 1 जुलाई 2002 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था। आगे अगला क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया in Iran to express condolence on the demise of late President Ibrahim Raisi and others। तो दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और अन्य के निधन पर संवेदना व्यक्त करने के लिए ईरान में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कौन गए हैं? तो आंसर होगा, ये गए हैं जगदीप धनखड़, भारत के वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पर ईरान में जो इब्राहिम रईसी जी का निधन हो गया उनके शोक में वहाँ पर संवेदना के रूप में भारत की तरफ से गए हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वाई इज़ बैंकॉक इज़ डेंजर ऑफ सिंकिंग इनटू द सी एंड थाईलैंड कंसीडर्ड चेंजिंग द कैपिटल। तो बैंकॉक के समुद्र में डूबने का खतरा क्यों है और थाईलैंड में राजधानी बदलने पर विचार किया जा रहा है? ये क्यों है? क्योंकि जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ कर रहा है ड्यू टू द राइजिंग सी लेवल, जिसकी वजह से थाईलैंड की जो कैपिटल बैंकॉक है उसके डूबने का खतरा बना हुआ है। इसीलिए यहाँ पर कैपिटल चेंज करने का कंसीडर किया है थाईलैंड ने। साथ साथ इंडोनेशिया की जो कैपिटल जकार्ता है उसके भी डूबने का खतरा है। इसीलिए नुसंतारा को यहाँ पर नई कैपिटल अभी प्रस्तावित किया गया है। ढाका भी डूब सकती है जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। नाइजीरिया की कैपिटल लाओस, नाइजीरिया की एक सिटी है लाओस भी डूब सकता है। इटली की वेनिस भी डूब सकता है और USA का ह्यूस्टन भी डूब सकता है। थाईलैंड की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया की एक कंट्री है, बैंकॉक इसकी कैपिटल। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के प्रच्युत चान ओचा है। थाई बहुत यहाँ की करेंसी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच मेडल डिड इंडियन बॉक्सर निखत जरीन विन इन एलोडा कप 2024? तो भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने एलोडा कप 2024 में कौन सा पदक जीत लिया है? तो ये पदक गोल्ड मेडल है। गोल्ड मेडल को यहाँ पर निखत जरीन के द्वारा जीत लिया गया है। इसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया था? तो ये जो कप है इसको उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान में इस कप को ऑर्गेनाइज कराया गया, वहाँ इन्होंने जीत दर्ज की है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट
हैज़ 33% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब बीन मेड मैंडेटरी फॉर वुमेन। तो किस राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी संविदा नौकरियों में 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटका में। तो कर्नाटका में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब निकलती हैं उनमें भी महिलाओं को 33% आरक्षण यहाँ पर दे दिया गया। साथ साथ वहाँ पर अन्य जो आरक्षण हैं उनमें भी महिलाओं का 33% आरक्षण होगा। ठीक, और ये कर्नाटका के द्वारा ऐसा किया गया है। कर्नाटका की बात करें तो बेंगलुरु इसकी कैपिटल है। सिद्धारमैया यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर। कन्नड़ यहाँ की लैंग्वेज है। महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज़ RBI डिसाइडेड टू गिव टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 विच इज़ रिकॉर्ड सो फार। तो RBI ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में कितनी राशि देने का फैसला किया है जो अब तक का रिकॉर्ड है? तो केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर RBI वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में देने वाला है और यह अभी तक का रिकॉर्ड है। अगर बात करें 2022-23 में तो 141% उससे ज़्यादा है, मतलब पिछली बार 87,000 करोड़ रुपया दिया गया और अब 2.11 लाख करोड़ रुपया यहाँ पर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, द कंट्रीज फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI issued a warning not to use which chemical for ripening fruit। तो देश के खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने फलों को पकाने के लिए किस रसायन के उपयोग ना करने की चेतावनी जारी की है? तो ये जारी की है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से जो फल पकाए जाते हैं उनको इस केमिकल से ना पकाए जाने की चेतावनी को जारी कर दिया है FSSAI ने। FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI कैल्शियम कार्बाइड जो कि फ्रूट्स को पकाने में मदद करता है, इसको अभी FSSAI ने बैन कर दिया है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, इसको पकाने में किन किन फलों को इन्हें पकाने में यूज़ किया जाता है? तो मैंगो अभी फसल भी है, उसी के उपलक्ष्य में ऐसा किया गया है क्योंकि कैंसर का रूप ले सकता है। अगला क्वेश्चन, इन द फॉरेस्ट ऑफ विच नॉर्थ अमेरिकन कंट्री केसेस ऑफ रेयर स्पीसीज ऑफ हॉलोवर मंकी falling from tree and dying due to extreme heat were reported। तो किस उत्तरी अमेरिकी देश के जंगलों में दुर्लभ प्रजाति के हाउलर बंदरों के अत्यधिक गर्मी के कारण पेड़ों से गिरकर मरने का मामला सामने आया है? तो ये मैक्सिको में ऐसा हाउलर मंकी है जो कि पेड़ से गर्मी की वजह से पेड़ से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अगर मैक्सिको की बात करें तो कैपिटल मैक्सिको सिटी है, स्पेनिश लैंग्वेज है, मैक्सिकन पेसो यहाँ की करेंसी है, एंड्रेज मैनुअल लोपेज यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेबर कंट्रीज़ में कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको, टेक्सास, बेलिस और ग्वाटेमाला है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करें तो ईगा स्विएतेक जो फीमेल टेनिस प्लेयर हैं, इटालियन ओपन टाइटल को ये जीत चुकी हैं। संजीव पुरी ये प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री में नियुक्त हुए हैं। रशिया जिसने अभी वीज़ा फ्री टूरिज्म एंट्री को यहाँ पर 2024 तक के लिए अलाउ कर दिया है भारत के साथ। और बॉक्सिंग में निखत जरीन ने अलोडा कप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। गोपी थोटाकुरा ये पहले इंडियन टूरिज्म बने हैं जो कि स्पेस में ट्रैवल करने गए हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। यूएनडीपी ने भारत के एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट है, इसके साथ वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया है। हम्बोल्ट जो कि
लास्ट ग्लेशियर था वेनेजुएला का, मेल्ट हो चुका है, डिसअपेयर हो चुका है। मंगलुरु कर्नाटका में एक सिटी है मंगलुरु, जो कि जहाँ पर पहला एविडेंस रॉक आर्ट का यहाँ पर डिस्कवर हुआ है। उत्तर प्रदेश ये इंडिया और रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर 37,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स इंडियन आर्मी को सौंपे गए हैं। एंटी टेररिज्म डे 21 मई को ऑब्जर्व होता है। आज के क्विज़ की बात करें तो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। तो विश्व आर्थिक मंच यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है, पहले देश पर कौन रहा है, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।